उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भर रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि अब वह 11 तक फॉर्म भरा जाएगा, जो पहले 4 दिसंबर तक भरा जा रहा था। आखिर किस तरीके से अब लोगों को ये फॉर्म भरना है, क्या बीएलओस को करना है, इन सभी की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवदीप रिनवा जी, जो चीफ ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के उत्तर प्रदेश के। सर, जिस तरीके से ये अब क्या इसमें नया हुआ है, क्योंकि 4 तारीख डेडलाइन थी, लोग आपाधापी में भर रहे थे, अब आगे का क्या है? भारत निर्वाचन आयोग ने जो हमारा गणना चरण था 4 नवंबर से 4 दिसंबर, उसको गणना फेज़ की अवधि बढ़ा दी 1 सप्ताह। अब 11 दिसंबर तक का हम गणना फॉर्म्स को भर के बीएलओ को दे सकते हैं, बीएलओ उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें 11 दिसंबर का। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दें, क्योंकि ये भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि बीएलओज़ ने फॉर्म बांट दिए, लेकिन जब वो कलेक्ट करने के लिए दोबारा घर पे जा रहे हैं तो घर पे या ताला मिल रहा है या परिवार के लोग बता रहे हैं कि अभी हमें फॉर्म को भरना है। तो कृपया करके बीएलओ का सहयोग करें और आपको फॉर्म मिल गया है तो जल्दी से जल्दी उसको भर के दे दें। और साथ ही साथ हम सभी राजनीतिक दलों से भी यही अनुरोध करते हैं कि आपके बीएलएस जो हैं वो भी बीएलओ का सहयोग करें, अपना क्षेत्र जानते हैं वो अच्छे से। और समय अवधि जो हमारी बढ़ी है, इसके अंतर्गत हम सारा उत्तर प्रदेश का कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज 1 दिसंबर को हमारी दोपहर तक 77% से अधिक व्यक्तियों का डिजिटाइजेशन फॉर्म हो गया है। और पिछले 24 घंटे में 1.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन हुआ था। उससे पिछले 24 घंटे में भी 1.25 करोड़, यानी हमारी गति बहुत तेज़ पकड़ी हुई है हमने। निर्धारित अवधि में हम सारा कार्य कर लेंगे। केवल अनुरोध ये है कि जिन क्षेत्रों में अभी तक बीएलओस को पर्याप्त संख्या में वापस फॉर्म नहीं मिले हैं, वहाँ सभी मतदाता और सभी राजनीतिक दलों के बीएलए सहयोग कर फॉर्म्स को बीएलओ तक ज़रूर पहुंचा दें, जिसको हम समय से उन सबको भी डिजिटाइज कर सकें। सर, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, बीएलओ के ऊपर प्रेशर बहुत माना जा रहा था। लगातार कई जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीएलओ इस अंडर प्रेशर में काम ना कर पाने की वजह से कहीं कहीं सुसाइड जैसे प्रकरण देखे गए, कहीं कहीं ऐसा हुआ कि उनका देहांत तक हो गया। उस प्रकरण को लेकर क्या आपके पास भी कुछ रिपोर्ट हुए हैं, और उनके लिए क्या मैसेज है जो बीएलओज हैं? देखिए, हमारे जितने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइज़र्स फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये कार्य इतना आसान नहीं है। उनको कहा गया कि 3-3 बार वो मतदाता के घर जाएंगे, फॉर्म्स को बांटेंगे, फिर वापस कलेक्ट करेंगे, और उनको साथ साथ उनके अपने विभागीय कार्य भी रहते हैं। सो ऐसे में एक समय अवधि में काम करने का थोड़ा तनाव आ जाता है किसी किसी व्यक्ति पर। तो कुछ ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने समय से पूर्व कार्य कर लिया है। हमने लगभग 20,000 बीएलओस कल तक कार्य कर चुके थे पूरा। लेकिन हो सकता है कि जो बीएलओ ना काम किए हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं। उनका क्षेत्र बड़ा हो सकता है, या ये हो सकता है एड्रेसेस वहाँ अच्छे ना हों, वोटर लिस्ट में उनको घर ना मिल रहे हों, या उनको सहयोग ना मिल रहा हो अपने क्षेत्र का। तो हमने अपने ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को ये कहा है कि किसी बीएलओ के साथ कोई डांट डपट आदि ना की जाए, ना ही किसी तरह की कोई धमकियाँ दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है वो पहले से ही तनाव में हो। और आइडेंटिफाई करें ऐसे बीएलओ जो काम में पिछड़ गए हैं, फिर उसका कारण पता कर लें। अगर कारण ये है कि उनको एंट्री करने में दिक्कत आ रही है डिजिटाइजेशन ऐप में, तो उनको एक आदमी ऐप के लिए दे दिया जाए। अगर उनको फील्ड में जाके कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो एक एडिशनल आदमी उनके साथ लगा दिया जाए जो फॉर्म्स को कलेक्ट करवाए। और प्रयास ये रहे कि जहाँ किसी को किसी भी वजह से सहयोग की ज़रूरत उसे किया जाए, और जहाँ लग रहा है कि कोई दबाव में है तो उसको काउंसलिंग किया जाए। उसको मतलब बताने की ज़रूरत है कि इतना अधिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया कि पर्याप्त समय है, काम हो जाएगा। और अगर किसी वजह से काम नहीं भी हो पाता तो हमारा ड्राफ्ट के बाद भी पूरा समय है। अगर किसी मतदाता का नाम नहीं आता तो वोटर लिस्ट में फॉर्म 6 कभी भी भरा सकते हैं। 1 महीना तो एसआईआर में भी अवधि है, और उसके बाद फाइनल जब पब्लिश होगी फरवरी में, उसके बाद भी कभी भी नाम हमारा कंटिन्यूस अपडेशन हमेशा चालू रहता है।
सो ऐसा कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास हमारा अवश्य है कि जो निर्धारित अवधि हो उसमें हम कार्य करें, उसके लिए अपना बेस्ट काम करके दिखाएं। फिर भी अगर नहीं होता है तो ऐसा कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। सर कई लोग इसको सीए एनआरसी से भी जोड़ रहे हैं कि इस लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और इसको लेकर काफ़ी डर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग भागे भागे आ रहे हैं या कह रहे हैं जोड़ने के लिए नाम। तो क्या सत्यता है इसको लेकर? देखिए, जो कार्य भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है वो तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, और उसके लिए विस्तृत प्रक्रिया उन्होंने दी है। उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं। और चूंकि नागरिक होना पहली शर्त है मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम आना, और ये भारत के संविधान में दी गई है। दूसरी शर्त होती है 18 साल से ऊपर का वयस्क होना, और तीसरी शर्त है कि जहां वोटर अपना नाम लिखाना चाहता है वहां का सामान्य निवासी हो। तो ये जो नागरिक हैं भारत के वही वोटर लिस्ट में आ सकते हैं, और प्रक्रिया भी इसी प्रकार से बनाई गई है कि इसका सुनिश्चित किया जा सके। सर दो सवाल हैं। एक तो ये जिनका एड्रेस चेंज हो गया है वो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको क्या करना है, और दूसरा जिनकी शादियां दूसरी जगह हो गई हैं उनको क्या करना है, और क्या वो वेट कर सकते हैं जब तक ये 12 तारीख की डेट है तब तक के लिए? देखिए, अभी जो हमारा 16 को अब हमारा वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। सो मेरा ऐसे जो निर्वाचक हैं जो जिनके कोई एड्रेसेस चेंज हुए हैं इन दिनों में, वो 16 तक वेट करें। 16 को जब वोटर लिस्ट आए तो अपने क्षेत्र का वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लें। अगर उनका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें, और अगर नाम है और उसमें कोई चेंज कराने की आवश्यकता है तो फॉर्म 8 भरें जो संशोधन का है। और मेरा सुझाव रहेगा कि इसके लिए ऐसी स्थिति के निर्वाचकों को 16 दिसंबर तक का इंतज़ार करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने पे वो फॉर्म भर दें अपना। सर ये बीएलओस कोई रिपोर्ट हुई है आपके पास जिनकी डेथ इससे हो गई हो, या कुछ जांच चल रही है उसमें? जिनकी डेथ हुई है हम उनका ब्यौरा जिलों से मांग रहे हैं, और भारत निर्वाचन आयोग को उसकी सूचना भेज रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है कि जो यहाँ के पहले वोट देते रहे हैं लेकिन आधार कार्ड उनका फेक पाया जा रहा है, या किसी तरीके से वो बांग्लादेश या रोहिंग्या हैं या असम के रहने वाले हैं, क्या वो एसआईआर प्रोसेस में किस तरीके से वो उनको अलग किया जाएगा? देखिए, ये कोई इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को अलग किया जाना। उद्देश्य है कि जो भारत का नागरिक है, वयस्क है, किसी क्षेत्र विशेष में रह रहा है उत्तर प्रदेश के, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश के उस विधानसभा के पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट में आ जाए। जो इनएलिजिबल है, चाहे वो भारत का नागरिक नहीं इस वजह से इनएलिजिबल है, या ऐसे लोग जिनकी डेथ हो गई, शिफ्ट हो गए, डुप्लीकेट, ये सब नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से नवदीप बिरनवा जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब ये जो डेट है 4 दिसंबर वाली वो बढ़ गई है और 11 तक रहेगी। यही नहीं, ये भी बताया कि इसके बाद भी लोग अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल करके अपना करेक्शन भी करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है बीएलओ के लिए भी ये राहत की बात है कि उनको मदद करने के लिए एक व्यक्ति तक को लगाने के कहा गया है। साफ साफ ये भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, यानी कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इस एसआईआर प्रक्रिया में लोगों के सहयोग की अपील भी कर रहा है, और साथ ही साथ अपना मैसेज भी उनको दे रहा है कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो, और वो भी किसी अवरोध के। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पर रहने वाले कई जो असम के रहने वाले हैं, और कह सकते हैं दावा किया जाता है बांग्लादेश के। आप इस सॉन्ग से हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो असम के हैं अब वो एसआईआर प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं अब इनको इन सभी लिस्ट से भी बाहर होना पड़ रहा है, और ऐसे में ये जो परिवार है तकरीबन यहाँ से अगर पूरे बालू अड्डे का मिला के चले तो ऐसे 200-250 परिवार हैं, और जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। आप बताइए, आप यहाँ क्या नाम है आपका? अबुल अली। कब से रह रहे हैं यहाँ? हो गए सर करीब 5-6 साल हो गए यहाँ आए हैं। बाकी पहले वहाँ रहते थे, अकबर नगर में रहते थे। टोटल कितने साल हो गए यहाँ रहते लखनऊ में? 10 साल हो गए सर। 10 साल। जी। रहने वाले कहाँ के? रहने वाला सर आसाम का है। असम का।
तो अभी जो एसआईआर फॉर्म हो रहा है उसमें फॉर्म हम भरे यहाँ से? जी सर भरे हैं, यहाँ नहीं भरे सर, असम में भरे हैं। असम से? जी सर। वहाँ वोट डालने जाते हैं? जी वही जाते हैं, असम में जाते हैं। यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ पे हम लोग फैमिली में भाई है, हमें बीवी है बस, बाकी सब वही असम में। तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? जाहिदुल इस्लाम। बताओ कब से रह रहे हो? वही 14-15 साल हो गया। जी सर। वोटर कहाँ के, वोट कहाँ का है? आसाम का है जी। और यहाँ नगर निगम में भी काम करते हो? यहाँ जल निगम में काम करते बगल में। जल निगम में जी। क्या काम करते हो? वही साफ सफाई का है, मतलब पानी वाला। पानी वाला? जी। कितने सालों से? वही लगभग 8 साल तो हो ही गया यहीं स्विच में काम कर, मतलब जल निगम में लगभग 8 साल हो गया। इंडिया में? जी। और ये वोटर आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? अभी फिलहाल मोबाइल में ही है, घर में भी रखा है, इधर कमरे में। आसाम का है। आसाम का वोटर है? तो यहाँ एसआईआर फॉर्म वाले आते हैं क्या, बीएलओ वाले? नहीं, यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया। मतलब हम लोगों का जितना है सब, जितने आसामी लोग हम लोग रहते हैं सब आसाम में ही बन रहा है यहाँ पर। ओके, और भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताओ, तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? कुरपान अली। पान, ये कब से रह रहे हो लखनऊ? हम तो मतलब बचपन से रहते, लेकिन अभी चार साल से फिर आए हैं। गांव चले गए थे, गांव में 7-8 साल रुक के। गाँव कहाँ है? असम। और नगर निगम में काम करते हो? हाँ, क्या काम? वही कूड़ा वाला। कब से कर रहे हो? अभी हम तो नगर निगम में भी 3 महीने हो गए, लग गए। और तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है? वोटर आईडी आसाम की है। तो अभी एसआईआर फॉर्म कहाँ से भरा है? आसाम में भरना पड़ेगा, इधर थोड़ी होगा हम लोग कैसे यार फॉर्म। आसाम में होगा। आसाम में पापा है, आसाम में पापा भर रहा है। तो देखिए, साफ तौर से जो आसाम के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए हो रही है। लेकिन अब इनके सामने ये है कि ये यहाँ तो नहीं रह रहे हैं, ये एसआईआर फॉर्म जो है वो भरेंगे आसाम से। तो अब कहीं ना कहीं इनको ये वोटर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन कई कई जगह पर दावा ऐसा भी किया गया है कि जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, वो आधार कार्ड यहीं का बनाया हुआ है और वोटर आईडी कार्ड आसाम का है। तो वैसे में इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में कैसे अंतर आ रहा है, किस तरीके से आधार कार्ड बने हैं और किस तरीके से वोटर आईडी कार्डों को अब या पहले बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो असम के रहने वाले हैं या जो बांग्लादेशी हैं उनको हटाया भी जा रहा है, उनका एसआईआर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं, ये जो जगह है ये बालू अड्डे की है। यहाँ पर काफ़ी समय से जो असम के रहने वाले हैं, अलग अलग जगह के या कह सकते हैं कि बांग्लादेश के, यहाँ पर रह रहे थे। 200 घर ऐसे थे जो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से उनको हटाया गया क्योंकि ये सरकारी ज़मीन थी और वो कहीं अलग अलग अपनी जगह चले गए हैं। अब ऐसे में इनके सामने एसआईआर फॉर्म जो भरा जा रहा है ये नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ के निवासी नहीं हैं और ये दूसरी जगह के हैं। वोटर्स आईडी में इनका नाम दर्ज नहीं है। इनसे भी पूछ लेते हैं एक एक करके। ये बताइए क्या नाम है आपका? जाहिर। जाहिर, ये बताइए कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? नहीं बना है, मतलब बहन का बना है, यहाँ पे वोट डालते हैं। क्या डालता है? हाँ, आईडी बना है यहाँ का। और आपका? हमारा नहीं बना है, बनाएंगे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 20 साल से ज़्यादा हो गया हमें। 20 साल से। हाँ, अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के? आसाम का। आसाम का। तो यहाँ एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं आप? भरेंगे। एसआईआर फॉर्म में क्या मांग रहे हैं? अभी पता नहीं चल रहा है, हमको काम जाना पड़ता है ना, हमको नगम निगम की। नगर निगम में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो एसआईआर फॉर्म अभी भर नहीं रहे हैं? आप बताओ, एसआईआर फॉर्म जो भरा जा रहा है वोटर वाला, वो भरा है आप? अभी तो नहीं भरेंगे। उसमें क्या मांग रहे हैं? अब मांग का यही आईडी मांगा था, पहले पहचान पत्र, तो पहचान पत्र तो हमारा है नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के लोकल ऐसे कहाँ का निवास है? हैं, यहीं के निवास है। बाराबंकी। तो अभी जो है यहाँ पर जो 200 घर थे वो लोग सब कहाँ चले गए? सब जहाँ जहाँ ठिकाने पाए किराए भाड़े पे ले लेके अपना राहत में। एसआईआर का फॉर्म भरा है सबने?
अब ये तो हमको नहीं पता। ये सब भरेंगे तो आसाम के भरेंगे ना, यहाँ की आईडी है नहीं होंगे। आसाम में हो रहा है। हाँ। तुम बताओ कहाँ के रहने वाले? सर हम तो सर यहीं के हैं, बाराबंकी के अब्दुल। फॉर्म भर रहे हो तुम? हाँ सर, SIR मेरा भरा हुआ है जी। वोट कहाँ से डाला था? सर मेरा तो इस साल वोट आएगा। अब मैं अब 18 हुआ हूँ, मेरा वोटिंग लिस्ट में इस साल नाम आएगा अब जी। आप बताओ, क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, ये बताइए यहाँ पर जितने रह रहे थे असम के लोग, बांग्लादेश के लोग कह सकते हैं, वो सब कहाँ गए, किधर गए? मतलब कोई जहाँ जहाँ ठिकाना पाया वहाँ वहाँ चला गया। कोई मटियारी गया, कोई भीकमपुर गए, ऐसे दूर दूर पे जगह पे सब चले गए। यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो SIR की प्रक्रिया है उसमें कैसे लोग भाग ले पा रहे हैं? हम सब तो भर ले रहे हैं ना भाई, हमारा हो गया सब, वोटर का ID सब है, सब हो गया मेरा। SIR भर दिए भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बस्ती के रहने वाले हैं। तो बस्ती से यहाँ फिर किस लिए, काम के लिए? हाँ, काम करते हैं, पेंट का काम करता हूँ। बाकी जो असम के लोग हैं उनके पास तो वोटर ID कार्ड असम का ही हो, सब है, हाँ है। तो वो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वो यहाँ थोड़ी भरेंगे अपने यहाँ, वो तो आसाम में भर सकते हैं ना। अपने यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। वहाँ का NRC है यहाँ। तो यहाँ पर अभी सब लोग अलग अलग जगह से। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे, चाहे वो असम के हों, बांग्लादेश के हों या अन्य जगह के, वो सभी एक दूसरी जगह हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये जगह थी काफ़ी, 200 लोग रहते थे यहाँ पर। अब ऐसे में जो लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं वो या तो अगर असम के हैं तो उनका SIR फॉर्म वहीं से भरा जाएगा, जो लोग यहाँ के हैं उनका फॉर्म, जिनके पास ID कार्ड है, वो भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है कि कई लोग जो असम और बांग्लादेश के थे उनको इस SIR प्रक्रिया के तहत अब उनको अपनी जगह वापस जाना पड़ा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।